झूठा झूठा मैं आत्महत्या कर लूंगा, गलती बचे में चला जाऊँ, मुझे झूठा बताया जा रहा। सीताराम दुष्कर्म मामले में संजय त्रिपाठी को बनाया गया बलि का बकरा। बीते दिनों राजनिवास में सीताराम उर्फ समर त्रिपाठी द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक ओर जहां अभी तक 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर अपनी नाकामी का पर्दा डालने के लिए पूरे मामले का रुख बदलते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो सीताराम से मिले थे और उसको भगाने में उनका हाथ था। वहीं संजय त्रिपाठी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना बयान भी जारी किया था। जय जय परशुराम। मैं ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए ब्राह्मण समाज का संगठन हम लोगों ने बनाया है और इसमें हम एक से एक रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। यज्ञ, भागवत, कथा सब कराते हैं। हम लोग का सनातन धर्म में विश्वास है, हमारा मिशन है हिंदू धर्म की रक्षा हो। आचार्य देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी के का मैसेज से हो यह, और भी जो हमारे साधु संत हैं चित्रकूट महाराज मदन गोपाल जी और रामायणी कुटी संत आपके प्रज्ञानंद जी, सब हमारे गुरु हैं और मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ। हिंदू धर्म की जय हो, विजय हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। गौ माता की जय हो। और हमने समाज के लिए बहुत सारे काम जो समाज के लिए जरूरी हमने किया है। अभी संतरिया जी ने अपना मॉल का उद्घाटन करा रहे थे। वेदांती महाराज को उन्होंने कथा के लिए आमंत्रित किया था। उनका एक कोई दूर का नाती जिसको हमसे मिलवाया गया था, लेकिन मैं सिर्फ मिला था उससे। मेरा कोई मैं धर्म का काम करता हूँ और धर्म के लिए, यज्ञ के लिए बजरंग बली की कथा है, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके कुकत्र ने पूरे समाज को, पूरे रीवा जिला को जो है झकझोर दिया है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से कठोर दंड देना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति को हमारा नाम भी ले रहे हैं साहब, तो हमको उन विरोधियों के ऊपर तरस आता है। विनोद पांडे जैसा व्यक्ति जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में गंदा आदमी है, जिसको पूरा पुलिस में सट जाता है, हमको भी उसने फंसाया, मैं भी उसका शिकार हुआ। आज फिर से वही घटना, वही बातें पुरानी, वही फेसबुक में वही सब चीज़ें। संजय त्रिपाठी जीना अलाउ नहीं है इस देश में। संजय त्रिपाठी जी नहीं सकते। कोई भी मेरे खिलाफ अगर ऐसे तथ्यात्मक तथ्य हैं तो मेरे कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। लेकिन जबरन मेरे को इशू बना के कहीं मेरा घर गिराने की बात कोई करे, कहीं कुछ करे, मेरा खून पसीने की बाप दादाओं की कमाई का सब पैसा है, कहीं कोई ऐसा हमारे खिलाफ कोई बात करे तो समझ में आता है। मैं शासन प्रशासन से और सबसे जो है निवेदन करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट जो है कुकर्मी बाबा को गिरफ्तार करें और उसको पर्याप्त सजा दिलवाएं। मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना नहीं। धर्म की जय हो, यज्ञ की जय हो, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और न तो मैं धर्म कर्म में विश्वास रखता हूँ, धर्म कर्म करता हूँ। मैंने कामताना स्वामी की 25 वर्ष। पुलिस प्रशासन की ओर से कल तक यह कहा जा रहा था कि सीताराम को भगाने में एक लड़की का हाथ है। वहीं आज एक व्यक्ति तौफीक अंसारी को भी बाबा को भगाने के मामले में ही गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस मामले में प्रशासन की लीपापोती पर कई सवाल उठ रहे हैं कि यदि यह तौफीक अंसारी का बाबा को भगाने में हाथ था तो संजय त्रिपाठी को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। सत्ता के गलियारों में यह भी चर्चा रही कि संजय त्रिपाठी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जिसमें एक स्थानीय विधायक का हाथ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन पुलिस द्वारा आनन फानन में कई गई गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यह कहा जा रहा है कि इस अपराध में सत्ता पक्ष के कारीगरों की भी अहम भूमिका रही है, जिसे छुपाने के लिए संजय त्रिपाठी को एक बड़ी मछली की तरह इस्तेमाल किया गया, जिस पर जनता का ध्यान उन अपराधियों की तरफ न जाए। ज्ञात हो कि राजनिवास में कमरा एसडीएम के द्वारा अलॉट किया जाता है। इस संबंध में जब उनसे सवाल किया गया तो वो परिवार के साथ होने की बात कह रहे। सवालों से बचते हुए नजर आई।
अभी तक उनके द्वारा इस मामले पर कोई भी सफाई नहीं दी गई, जो एसडीएम डॉक्टर अनुराग तिवारी को भी सवालों के घेरे में खड़ी करती है। वहीं सीताराम के साथ साय के तरह रहने वाले व शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलवाने में मध्यस्थता करने वाले सचिन शर्मा उर्फ सूर्या पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि एक मुलाकात को आधार मानकर संजय त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही उनकी कार भी जब्त कर ली गई, जो अपने आप में ही पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि उस तथाकथित महंत ने शहर के सभी प्रतिष्ठित राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आशीर्वाद देते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिनमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही कई स्थानीय विधायक शामिल हैं। वहीं रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारू, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव तथा रीवा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन भी शामिल हैं।